Hello students, now I will explain you the science of class 8, lesson 8. Name of the lesson is cell structure and function. हम आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं और यह साइंस की ब्रांच बायोलॉजी का एक बेसिक लेसन है, फंडामेंटल लेसन है। इसके बिना हम लोग बायो में कोई चीज़ समझ नहीं सकते हैं बायोलॉजी में। तो हम लोग स्टूडेंट्स आज सेल समझना शुरू करते हैं, इसका स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन क्या होता है। पहले तो स्टूडेंट्स सेल समझ लीजिए, सेल होता क्या है। हम जब स्कूल में आएंगे स्टूडेंट्स, आपको हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाएंगे पत्तियों के ऊपर और कुछ दूसरे भी एक्सपेरिमेंट्स, जिसमें आप ये देखेंगे कि हमारे बॉडी का कोई पार्ट कितना भी छोटा क्यों ना हो, वह सेल्स का बना होता है। तो सभी ऑर्गन हमारे सेल के बने होते हैं। हमारा पूरा शरीर सेल का बना होता है, लेकिन अलग अलग बॉडी ऑर्गन के सेल अलग अलग होते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे हमारा घर जो होता है ईंटों का बना होता है। ईंट को जोड़ने के लिए हम लोग सीमेंट का यूज़ करते हैं, सीमेंट और बालू का मिक्सचर लगाते हैं। और जब जो घर बनाने वाला होता है, इंजीनियर जो होता है, कहीं कहीं पर वह ईंटों का शेप बदल देता है। जैसे दरवाज़ों के पास, या उसे कोई आलमीरा बनाना है, या कोई उसको अलग शेप देना है किसी जगह पर, तो वह ईंटों के शेप को थोड़ा सा चेंज करता है, उसमें काट छाँट करता है और फिर ईंटों को लगा देता है। ऐसे ही स्टूडेंट्स, अब क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ईंटों का वहाँ पर काम अलग है। वहाँ पर ईंटों को अगर वह छोटा नहीं करेगा तो वह काम नहीं कर पाएगा। तो ईंटों का शेप उसने बदला। स्टूडेंट्स, ऐसे हमारी बॉडी पार्ट्स में जितने ऑर्गन्स होते हैं वो सब सेल के बने होते हैं, लेकिन क्योंकि हर ऑर्गन को अलग अलग काम करना होता है, इसलिए हर ऑर्गन की जो सेल्स होती हैं उनके शेप में थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर उनका एक ही होता है। और बिना सेल ही सबसे छोटी यूनिट है। हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट जो होती है, इंडिविजुअल यूनिट या सेल है। हर जीव सेल का बना होता है, हर जीव। और लगभग हर सेल का स्ट्रक्चर जो होता है वह सेम ही होता है। हम उसको आज लोग समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेसन स्टूडेंट्स। इन प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ टीनी लिविंग पार्ट्स कॉल्ड सेल्स। पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने ये पढ़ा है कि हर सजीव, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, वह एक सबसे छोटी जीवित यूनिट का बना होता है। इस यूनिट को हम लोग कहते हैं सेल। सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। जीवन की बिल्डिंग ब्लॉक सबसे छोटी यूनिट सेल ही होती है। हाउसेज आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स स्ट्रक टुगेदर। जो हम घर बनाते हैं वह ईंटों का बना होता है जो एक दूसरे से चिपके होते हैं सीमेंट की सहायता से। ऐसे ही हमारा शरीर सेल्स का बना होता है और ये सेल्स एक दूसरे से अटैच्ड होती हैं। कैसे अटैच होती हैं स्टूडेंट्स, अभी इस लेसन में हम लोग समझेंगे। सिमिलरली, इसी प्रकार प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बिल्ट अप ऑफ सेल्स स्ट्रक टुगेदर। जितने भी जीवित प्राणी है इस संसार में, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो या कोई भी हो, वह सेल्स का बना होता है। एक या एक से ज़्यादा सेल्स का बना होता है। अगर ज़्यादा सेल्स का बना है तो सेल्स एक दूसरे से चिपकी रहती हैं। सेल्स आर सो माइन्यूट दैट दे कैन ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। सेल इतनी छोटी होती हैं कि इन्हें हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं। देयरफॉर ए सेल इज़ द स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसी कारण से हमारे शरीर की जो सबसे बेसिक यूनिट होती है वह सेल होती है। डिस्कवरी ऑफ द सेल। अब सेल की खोज कैसे हुई? हम लोग पूरा शरीर तो अपना देख पाते हैं, सभी ऑर्गन्स को देख पाते हैं। बहुत सारे जानवरों में हम उनके अलग अलग ऑर्गन्स को देखते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स हम यहाँ यह समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले सेल किसने खोजा। रॉबर्ट हुक, एन इंग्लिशमैन, एक अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक, डिस्कवर्ड द सेल इन 1665। उसने 1665 में सेल को खोजा, सबसे पहली बार देखा। ही ऑब्जर्व्ड थिन स्लाइस ऑफ कार्क अंडर अ माइक्रोस्कोप। उसने एक सूखी लकड़ी, पहले स्टूडेंट्स जो बॉटल बनती थी, बॉटल के ऊपर एक लकड़ी का ढक्कन होता था, कवर रहता था, उससे कॉर्क कहते हैं। तो उसने कॉर्क को, लकड़ी का एक सूखी लकड़ी का पार्ट था, उसने उसकी बहुत पतली स्लाइस, बहुत पतला उसने उसका कट लिया और उसे माइक्रोस्कोप से देखा। फ्रॉम हिज ऑब्जर्वेशंस
ही फाउंड दैट द कॉर्क इज मेड अप ऑफ बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स। उसने ध्यान से जब कॉर्क को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उसने ये देखा कि कॉर्क बहुत छोटे छोटे बॉक्सेज जैसे स्ट्रक्चर्स का बना हुआ है, फॉर्मिंग ए हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। और ये सभी जो छोटे छोटे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर थे उस लकड़ी के अंदर, ये सब मिल करके एक मधुमक्खी के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर बना रहे थे। ही कॉल्ड दीज कंपार्टमेंट्स एज सेल। उसने सबसे पहले इन छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर को, सेल कहा। लेटर इन 1838 में टू जर्मन बायोलॉजिस्ट मैथियास स्लाइडेन एंड थियोडोर स्वान पुट अपवर्ड द सेल थियरी ऑफ लाइफ। इन दोनों साइंटिस्ट ने, जो जर्मन के थे, मैथियास स्लाइडेन और थियोडोर स्वान, इन्होंने सेल थियरी दिया। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, सेल थियरी के अकॉर्डिंग, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी सजीव हैं वह सेल के बने होते हैं। सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। किसी सजीव की जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, जिससे उसका शरीर बना होता है, वह सेल ही है। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड व्हेन प्री एग्जिस्टिंग सेल्स डिवाइड इनटू टू। पुरानी सेल्स के डिवीजन से, उनके बंटने से नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है, नई सेल बनती हैं। अगला है, ऑल सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस बट आर नॉट आइडेंटिकल। सभी सेल्स स्ट्रक्चर और फंक्शन में एक जैसी होती हैं, लेकिन एक आइडेंटिकल मतलब एकदम से एक जैसी नहीं होती, उनमें थोड़ा बहुत विभिन्नताएं भी होती हैं, लेकिन इनका स्ट्रक्चर लगभग एक जैसा होता है। अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर दोज विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जो सिर्फ एक सेल के बने होते हैं, उन जीवों को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इन दीज ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीवों में, ऑल द फंक्शंस लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरीड आउट बाय द सिंगल सेल। जीवन के जितने भी वर्क होते हैं, जैसे न्यूट्रिशन भोजन करना, रेस्पिरेशन सांस लेना, एक्सक्रेशन गंदे पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, ग्रोथ उन जीवों का बढ़ना, और रिप्रोडक्शन मतलब एक से दूसरे जीवों का बनना, ये सभी सिंगल सेल में ही परफॉर्म किए जाते हैं। एग्जाम्पल, सिंगल सेल के एग्जाम्पल हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के, अमीबा, पैरामीशियम, यीस्ट, बैक्टीरिया, ये सभी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल हैं। मेड अप ऑफ फ्यू टू बिलियंस ऑफ सेल्स, जो एक से ज़्यादा सेल्स के, चाहे कितनी बिलियंस ऑफ सेल्स के ही क्यों ना बने हों, ऐसे जीवों को हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल मिलियन सेल्स। हमारे आसपास जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं, ये सभी मिलियंस ऑफ सेल्स के बने होते हैं। स्टूडेंट्स, अगली हेडिंग हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। थैंक यू।